बीमारियों को दूर करने में क्वांटम हीलिंग कैसे काम करती है? क्या इसका बारे में आप कुछ रोशनी डालेंगे? हाँ जी जी जरूर। जहाँ अब बात कर रहे हैं हम क्वांटम हीलिंग की, सबसे पहले मैं क्वांटम के बारे में बताती हूँ। क्वांटम वर्ड क्यों कहा गया है इसे, कि मैंने अभी आपको पीछे अपनी बातों से एक्सप्लेन किया है कि हमारी बॉडी जब बीमारियों में फंसती है तो वो कैसे फंसती है। यानी कि हम बीमारी में फंसे, हमें सिर्फ लक्षण दिख रहे होते हैं, हम उन लक्षणों को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और उन्हें डॉक्टर क्योर करने की मेडिसिन दे देते हैं। बट इसको हम और पीछे जाएं कि वो लक्षण आए कहाँ से। वो लक्षण कहीं ना कहीं आए इन्फ्लामेशन से, सूजन से। अब इन्फ्लामेशन सूजन कहाँ से आई, कहाँ हम बैक जाते जा रहे हैं, जड़ पकड़ रहे हैं। इन्फ्लामेशन सूजन कहाँ से आई, कहीं ना कहीं हमारी हम डाइट को लाइबल मानने लग जाते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं। और डाइट को क्यों ब्लेम किया, क्योंकि डाइट पची नहीं, जो हमने भोजन खाया वो अधपचा रह गया, या डाइजेशन ने साथ नहीं दिया, यानी कि हमारे किसी ऑर्गन ने उसे साथ नहीं दिया। तो अब डाइजेशन ने क्यों नहीं साथ दिया, क्योंकि हम उस मेंटल स्टेट में नहीं थे, हम खुशी वाली अवस्था में नहीं थे। कहते हैं ना, भोजन को भी शांत मन से हैप्पीली खाना चाहिए। अब देखो, मैं धीरे धीरे जड़ को समझा रही हूँ। अब भोजन अधपचा रह गया, भोजन का यहाँ गंदगी इकट्ठी हो गई जिससे बीमारियां पैदा हुई। अब भोजन अधपचा क्यों रह गया, क्योंकि डाइजेशन ने साथ नहीं दिया। डाइजेशन ने साथ नहीं क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम कहीं ना कहीं लो एनर्जी में थे, हम उसको पूरी तरह पाचन नहीं कर पा रहे थे, हमारा मन पूरा तरह उसमें ध्यान में लगा नहीं हुआ था, भोजन पचा रहा है और वो उस प्रोसेस में नहीं था हमारा मन। क्यों नहीं था, क्योंकि मन परेशान था। मन परेशान क्यों था, क्योंकि एक थॉट ऐसी आई थी, या कुछ थॉट हमने बसा रखी हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं हम, या हम अपनी हैप्पीनेस में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम जड़ को पकड़े तो कहाँ से डिसीज शुरू हो रही है, अनहैप्पीनेस से, मन के अनहेल्दी विचारों से, ओवर थिंकिंग से। यानी कि हमने किसको पकड़ा, क्वांटम को पकड़ा, क्वांटम लेवल पे पहुंचे हैं हम। इसीलिए इस हीलिंग को क्वांटम लेवल की हीलिंग का नाम दिया गया है, कि हम हर चीज की जड़ पकड़ रहे हैं। तो इवन देन कैंसर का जो कॉज है वो भी कहीं ना कहीं मन का स्ट्रेस होता है, मन का थॉट लेवल का बिगड़ना होता है। आप किसी भी कैंसर पेशेंट की आप पीछे हिस्ट्री पूछेंगे तो उस डिसीज आने से करीब 5 साल पहले, 2 साल पहले, 10 साल पहले वो किसी ना किसी मेंटल ट्रॉमा से पक्का निकला होता है। कहीं ना कहीं इमोशनल उसने ब्लॉकेजेस अपने अंदर ली होती हैं, इसी वजह से वो आज इस बीमारी का शिकार हुआ होता है। आप उसको जब भी जानेंगे तो आपको अवश्य ये मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसी उसकी हिस्ट्री। इसी तरह किसी भी बीमारी का कारण हम यही मानते हैं, थायराइड है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, रूमेटिक आर्थराइटिस है, गठिया है, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी क्या, सभी बीमारियां। तो अब हम इसे क्वेश्चन आता है कि क्वांटम हीलिंग की कौन सी टेक्निक्स, किस तरह की टेक्निक्स को यूज करके हम इसे ठीक कर सकते हैं। कहीं ना कहीं क्वांटम हीलिंग में हम एक व्यक्ति जो हमारे सामने आता है, हम उसकी थोड़ी सी काउंसलिंग करते हैं, यानी कि बात करके उसे उसके बिहेवियर पैटर्न, उसकी मेंटल स्टेट के बारे में उसको जानते हैं कि किस टाइप की स्टेट में है, हम उसे किस टाइप की थेरेपी दे सकते हैं। फिर हम जब थेरेपी स्टार्ट करते हैं उसमें उस व्यक्ति को हम ट्रांस में ले जाते हैं, और ट्रांस में ले जाके हम उसके सबकॉन्शियस माइंड को हील करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसी विजुअलाइजेशन चीजें डालते हैं, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स के द्वारा, कि जो उसे देनी चाहिए। जैसे इस टाइम वो बीमार है, डिसीज में फंसा हुआ है, तो हमें उसे बॉडी को ठीक करना है, नॉर्मल लाना है। तो हम उसे विजुअलाइजेशन में वो नॉर्मल उसकी बॉडी कैसी है, कैसे वो एक्टिव था पहले, यानी कि बीमार होने से पहले वो कैसे नॉर्मल अवस्था में काम करता था, कैसे एक्टिव था, कैसे स्लिम ट्रिम था, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा था, वो कैसे एनर्जेटिक था, हम वो चीजें उसे विजुअलाइज करवाते हैं बार 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 बार। ये एक दिन की थेरेपी नहीं, ये कई दिनों के अभ्यास से हम ऐसा कर पाते हैं। रोज 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 जब हम इसे इस टाइप की टेक्निक्स देते हैं तो वो नेचुरली उसका सबकॉन्शियस माइंड उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। वो अपने आप को एज्यूम करने लगता है कि मैं पहले की तरह स्वस्थ हूँ, एनर्जेटिक हूँ, यंग हूँ, और मैं सब काम अच्छे से कर पा रहा हूँ, मैं हैप्पी हूँ। तो जब वो इस चीज को विजुअलाइजेशन के द्वारा अपने अंदर बिठा लेता है तो नेचुरली उसके न्यूरॉन्स, उसके सेल्स और उसी तरह से उसी दिशा में दौड़ने लगते हैं, और उसके अच्छे हार्मोन सिक्रीट होने लगते हैं, उसकी बॉडी फिर से एक्टिव होने लगती है।
और वो सेल्फ हीलिंग पावर को जागृत करके अपनी बीमारी को, आधी से ज्यादा बीमारी तो खुद ब खुद हील करने लग जाता है। आप अगर अपने मन को शांत और कूल एंड काम करते रहें, अगर कोई हलचल आ भी जाती है, विपरीत परिस्थितियां सबके साथ आती हैं, लेकिन मेडिटेशंस के थ्रू, अपने विचारों के द्वारा या अपने खुद के ज्ञान के द्वारा अपने आप को हील करते रहें, अपने मन को समझाते रहें, तो आप काफ़ी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। और अगर आई हुई बीमारियां आ भी गई हैं, कोई ऐसी डिसीज, तो अपनी सेल्फ हीलिंग पावर को एक हैप्पीनेस के द्वारा जागृत करके अपनी डिसीजेस को खुद ब खुद ठीक भी कर सकते हैं।